प्रियो, चर्च डिसिप्लिन पर हम अपनी अध्ययन को जारी रखेंगे। हालांकि ये जो आज का जो संदेश है, उपदेश है, वो चौथा संदेश होगा इस श्रृंखला में, पर मेरे अनुमान के अनुसार ये दूसरा भाग होगा जो कि चर्च डिसिप्लिन से संबंधित हो। हालांकि 4 उपदेश प्रचार कर दिए गए हैं, पर आज, या तो मैं कहूँगा 3 हो चुके हैं। आज जो चौथा है वो दूसरे भाग का पहला प्रचार है, और इस पर भी शायद 2 से 3 प्रचार होने चाहिए। मेरे प्रियो, चर्च डिसिप्लिन यानी कि कलीसियाई अनुशासन क्या है, इस चीज़ पर मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहूँ। मैंने पिछले दिनों भी इस बात को कहा कि कलीसियाई अनुशासन अगुवों पर ही निर्भर नहीं करता है। अगुवे यानी कि अगर हमारे चर्च के संदर्भ में, प्रसंग में देखें, हमारे अगुवों को हम लोकल सेशन के नाम से बुलाते हैं। लोकल सेशन, ये आपके लिए एक अच्छा सा एक रिकैप और रिव्यू जैसा भी है। रिकैप इस प्रकार से है कि लोकल सेशन किनसे मिलकर बनता है? टीचिंग एल्डर और रूलिंग एल्डर मिलकर बनते हैं। एक लोकल सेशन, टीचिंग एल्डर यानी कि शिक्षण प्राचीन और शासक प्राचीन मिलकर लोकल सेशन बनता है, और लोकल सेशन और डीकन मिलकर चर्च कमिटी का गठन होता है। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि टीचिंग एल्डर यानी कि शिक्षण प्राचीन और शासक प्राचीन मिलकर लोकल सेशन बनता है, वैसे ही अगर कलीसिया बड़ी हो जहां और वहां पे डीकन एक से ज़्यादा होता है, डीकन यानी कि सेवक, जो कि हम पहले तिमुथियुस के 3 अध्याय के 8वें पद से देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, उस पर मैंने प्रचार भी किया है। जो व्यक्ति डीकन कहलाता है वो सेवक होता है। और अगर कलीसिया बड़ी हो, और कलीसिया बड़ी होने का तात्पर्य यह है कि वहाँ लोग ज़्यादा है, तो वहाँ एक से ज़्यादा डीकन की आवश्यकता होती है। और एक से ज़्यादा जहाँ पे डीकन्स होते हैं, वो सारे डीकन्स मिलकर डायकनेट बनता है। डायकनेट एक अंग्रेजी शब्द है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। डायकनेट मतलब डीकन लोगों का एक समूह। अभी हमारी कलीसिया में जितने डीकन्स की आवश्यकता थी, मैंने कहा परमेश्वर ने उसे पूरा कर दिया। अभी हमारे अनुसार सिर्फ एक डीकन की आवश्यकता है, और परमेश्वर ने उस इच्छा को पूरा करने जा रहा है। हम किसी एक व्यक्ति का, भाई राजा का नाम हम पेश करने वाले हैं। आशा करते हैं कि जो हमारे अगुवे होंगे वे उस नाम को पारित करेंगे। और लोकल सेशन के लिए भी जितने लोगों की आवश्यकता थी, रूलिंग एल्डर, टीचिंग एल्डर, याद रखिए मैं भी लोकल सेशन का पार्ट हूँ, भागी हूँ। एक पास्टर टीचिंग एल्डर होता है, यानी कि वो शिक्षण प्राचीन होता है। पास्टर को टीचिंग एल्डर भी कहा जाता है। और एक शब्द है मिनिस्टर ऑफ द गॉस्पल, यानी कि सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति। तो ये तो चर्च के अंदर के जो पदाधिकारी की जो रूपरेखा, जो डिज़ाइन होती है, उसके विषय में मैंने बताया आपको। पर अभी मैंने जो सवाल पूछा वो ये था कि चर्च डिसिप्लिन से हमारा क्या मतलब है, या इसका क्या अर्थ है। मेरे प्रियो, चर्च डिसिप्लिन कहा जा सकता है डिसाइपलशिप का पार्ट है। चर्च डिसिप्लिन यानी कि कलीसियाई अनुशासन किस चीज़ का एक भाग है? डिसाइपलशिप यानी कि चेले बनाना। चेले बनाना, याद रखिए कलीसिया, मैंने पिछले मीटिंग में ही, जो 20 तारीख को जो कॉटेज मीटिंग हुई थी, मैंने कहा था कि परमेश्वर ने मनुष्यों को संसार में क्यों रखा है, उनकी सृष्टि क्यों हुई। उनकी सृष्टि इस चीज़ के लिए हुई कि वे आराधक बने। और हमने देखा कि परमेश्वर के वचन में ये बहुत स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है और प्रकट रीति से लिखा हुआ है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रकट इच्छा है, अर्थात रिवील्ड विल है। परमेश्वर की ये प्रकट इच्छा है कि वे हमें आराधक के रूप में देखें, और उनकी आंखें आराधकों को ढूंढती है। और हमने
बाइबल के यूहन्ना के 4 अध्याय 23वें 24वें पद से देखा कि वो आराधकों को ढूंढ रहा है। तो मनुष्य की जिम्मेदारी परमेश्वर की आराधना करने की है। सबसे पहली जिम्मेदारी है परमेश्वर की आराधना करने की, और उन आराधकों को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने इस सृष्टि में कलीसिया को स्थापित किया है। और ये कलीसिया, मैं इसे इस प्रकार से देख सकता हूं कि हमें कोई घमंड नहीं होनी चाहिए इस बात में। ये परमेश्वर का अद्भुत दया है कि परमेश्वर ने कलीसिया को इस कार्य के लिए चुना है कि वो प्रचार करे, प्रचार करके वे आराधकों को तैयार करे, और आराधकों को तैयार करके पृथ्वी में वो फैलता हुआ हम देखें आराधकों को, ताकि परमेश्वर की आराधना अलग अलग स्थानों से, अलग अलग दिशाओं से हो सके। और मेरे प्रियो, याद रखिए, हम आराधकों को जब तैयार करते हैं, वो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिसाइपलशिप, यानी कि चेले बनाना। चेलों का काम से प्रचार करना ही नहीं होता। हम जैसे बोलते हैं चेले बनते हैं, हम सोचते हैं कि सबसे पहली जिम्मेदारी क्या होगी, शायद प्रचार करना होगा, शायद हमें कार्य करना होगा, हमें प्रबंध के कार्य संभालने होंगे। चेलों का सबसे पहला उत्तरदायित्व क्या है? परमेश्वर का आराधना करना। तो डिसाइपलशिप का, यानी कि चेले बनाने के कार्य का एक हिस्सा है चर्च डिसिप्लिन। जहां कलीसियाई अनुशासन नहीं होगा, वहां उचित डिसाइपल्स भी, यानी कि चेले तैयार नहीं होंगे। तो डिसाइपलशिप का, यानी कि चेले बनाने के लिए, ये एक बहुत ही नेसेसरी कंपोनेंट है। नेसेसरी कंपोनेंट मतलब ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण, अनिवार्य अंग है कि हम कलीसिया में अनुशासन व्यवस्था को बनाएं। दैट इट इज दैट इंपॉर्टेंट। हमने कलीसिया अनुशासन को, अगर हमने सोचा है कि सिर्फ किसी को डरा धमका कर रखना, ये नहीं होता है कलीसिया अनुशासन। कलीसिया अनुशासन होता है कलीसिया में अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखना। और अनुशासन का मतलब ये नहीं होता है कि ताली नहीं बजाना, हालेलुया नहीं बोलना, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, ये सिर्फ नहीं है। कलीसिया अनुशासन मतलब हम सब पवित्र बनकर रहे, हमारा आचरण धर्मी आचरण हो, हमने परमेश्वर के प्रति हमें जो जिम्मेदारी, उत्तरदायित्वों को हमें निभाना है, उनमें हम अपने आप को निरंतर संलग्न पाए, अटैच्ड पाए। हमें इन चीज़ों को सुनिश्चित करना है, और उन चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए परमेश्वर ने अगुवों को चुना है। और इब्रानी, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, पर चलिए पढ़ भी लेते हैं, समय तो है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इब्रानी और उसके 13वें अध्याय में चले जाएंगे। परमेश्वर ने अगुवों को इस कार्य के लिए चुना है ताकि अगुवे इन चीज़ों को सुनिश्चित करें, और हम जो परमेश्वर के जो चेले हैं, दास दासियां हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अगुवों की आज्ञा माने। तो 13वां अध्याय और उसका 7वां पद मैं सबसे पहले पढ़ूंगा इब्रानी का। इसमें लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। मेरे प्रियो, हमें यह बताया जा रहा है कि ये जो प्राचीन है या जो अगुवे हैं, ये 2 नाम हैं, और भी कई नाम है, आपने सुना है पिछले प्रचारों में मैंने आपको बताया है कि एक सेवक परमेश्वर का दास होता है, परमेश्वर का दूत होता है, परमेश्वर का राजदूत होता है, परमेश्वर की ओर से उनके झुंड और उनकी मंडली की चौकसी करने वाला होता है, रखवाली करने वाला होता है, साथ ही साथ वो उपदेशक होता है, साथ ही साथ वो शिक्षक होता है। इतने सारे नाम हैं अगुवों के। और यहां पे लिखा हुआ है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यानी कि हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि हम लोकल सेशन और चर्च कमेटी वाले, हमारा चाल चलन ऐसा रहे कि लोग उसे देखकर उसका अनुकरण करने वाले, यानी कि फॉलो करने वाले बने, फॉलो करने योग्य हो। सबसे पहले हम
उस योग्यता को हमारे जीवन में दिखाइए, सबसे पहले दिखाना है। उसके बाद 17वें पद को पढ़ लेंगे। उसमें लिखा है, अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अब यहां पे जब कहा गया अपने अगुवों की आज्ञा मानो, याद रखिए इसको तुरंत इस दृष्टिकोण से ना देखें कि अगुवे जो जो बोलेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, ये बोला जा रहा है कि तुम उनकी बात मानो। नहीं, अगुवे जिनका नाम प्राचीन भी है, जिनका नाम राजदूत भी है, जिनका नाम दूत भी है, इनका कार्य सिर्फ परमेश्वर के वचन को आपके समक्ष रखने का है। क्योंकि राजदूत और दूत, दूत मतलब मैसेंजर, संदेशवाहक, और राजदूत मतलब एम्बेसडर। एम्बेसडर और मैसेंजर, यानी कि राजदूत और दूत दोनों के पास एक ही काम है, वो संदेशवाहक है। वे परमेश्वर के संदेश को, उपदेश को आप तक लेके आते हैं। इसलिए उनकी आज्ञा को मानना है, क्योंकि उनकी आज्ञा उनकी खुद की आज्ञा नहीं है, उनकी आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा है। और इसलिए हम अगुवों को इस चीज को ध्यान भी देना है कि हम जो कहेंगे, अगर हमारे लोग अधीन रहना पसंद करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो हम वही करेंगे जो हम करते हैं। और अगर हमारी शिक्षा गलत होती है और हमारा आचरण गलत होता है, तो फिर कलीसिया में अगर ऐसे लोग हैं जो बुद्धि में अभी तक परिपक्व नहीं हुए रहे, वो ये सोचेंगे कि ये ठीक है, करना ठीक है शायद। मेरे प्रियो, मैं भी इस कलीसिया का नाम नहीं लूंगा, पर मुझे बताया गया, एक कलीसिया की बात हो रही थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी आजकल हमारी होती है, इसलिए मैं उस कलीसिया का नाम नहीं लूंगा। उस कलीसिया का कुछ ऐसे सेवक है जो आजकल प्रचार करने लग गए हैं इस बात का। जब वो प्रचार करते हैं तो मानो कि चोरी की वो सफाई देते हैं। वो मुझे किसी ने कहा, जो कि बहुत ध्यान से इस कलीसिया के प्रचारकों की उपदेशों को सुनते आए हैं, सिर्फ एक प्रचारक नहीं है, ऐसे और भी है जो मीटिंग्स में आकर ये कहते हैं कि आजकल के ज़माने में कुछ इस प्रकार का आचरण रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इस संसार में जी नहीं पाएंगे। तो उन्होंने जो परमेश्वर के जो वचन है, जो कि बहुत ही स्पष्ट है, जो सिखाता है हमें कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, उस चोरी को किया जा सके इसलिए उस आज्ञा को उन्होंने क्या कर दिया, धूमिल कर दिया, उसके महत्व को गिरा दिया कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए, पर आज के ज़माने में ऐसा करना आवश्यक है, नहीं तो आपका जीवन नहीं कटेगा। तो मुझे वो व्यक्ति कह रहा था जो इन लोगों के विषय में बात कर रहा था, वो ये कह रहा था कि देखिए आजकल के सेवकों की क्या हालत हो गई है। और शायद ऐसे कई लोग हैं जो उनके आचरण के अनुसार चलते भी होंगे, क्योंकि उनके पासबान या तो उनके सेवकों ने ये बात कहा है कि चोरी करना ठीक है, चाहे वो 1 रुपए की चोरी हो या 10 रुपए की हो या 10 लाख की हो, चोरी तो चोरी है। 1 रुपए की भी चोरी चोरी ही होती है। मेरे प्रियो, देखिए हम जो करेंगे वैसे ही हमारे लोग उसका अनुकरण करेंगे। हमें ध्यान देना है कि हमारे कलीसिया में अगर ऐसे लोग हैं जो बुद्धि में परिपक्वता को अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं, उनके लिए हम किसी प्रकार से ठोकर का कारण ना बने। किसी के लिए ठोकर का कारण बनना, परमेश्वर कहता है कि अगर तुम किसी के ठोकर का कारण बनते हो, बेहतर होगा कि तुम्हारे गले पर पत्थर बांधकर तुम्हें समंदर में फेंक दिया जाए। इतना भयंकर है किसी के लिए ठोकर बनना। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि आज हमारे गले में पत्थर बांधकर फेंक देगा, पर परमेश्वर की इच्छा को हमने यहां सुन लिया कि वो कैसे, किस चीज के लायक है। मेरे प्रियो, इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम अगुवों को एक निर्मल जीवन हम जिए, प्रयास करें, और साथ ही साथ हमारे जो लोग हैं हमारी आज्ञा को माने, हमारे अधीन हो। कहने का मतलब हमारे अधीन ना हो, हमारे प्रति अधीनता दिखाकर आप परमेश्वर की ओर अधीनता दिखा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तुम अपने अगुवों के अधीन बनो, तो ये परमेश्वर है जो कह रहा है कि तुम्हें अधीन होना चाहिए। और जब आप उस अधीनता को अपने जीवन के द्वारा दिखा रहे होते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन के प्रति अपनी अधीनता दिखा रहे हैं। याद रखिए, कलीसिया का सदस्य कौन है? परमेश्वर का है, परमेश्वर के देह का हिस्सा है, उसके वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति सदस्य है, और उसके उत्तरदायित्वों को निभाने वाला व्यक्ति, स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन है? वो कलीसिया का सदस्य है। तो ये आपका उत्तरदायित्व बनता है, जैसे कि हमारा उत्तरदायित्व बनता है।
पौलुस कहता है कि तुम मेरे पीछे हो लो, क्योंकि मैं किसके पीछे हो गया हूं, किसका अनुकरण करता हूं? मैं यीशु मसीह का अनुकरण करता हूं। हम यीशु मसीह के अनुकरण करने वाले हैं। तो उसको इस एंगल से देखना है। अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। ये हम जो लोकल सेशन वाले हैं या जो चर्च कमेटी वाले हैं, हमें किस प्रकार से कोई अधिकार नहीं देता कि हम लोगों के ऊपर बॉस बन जाए, स्वामी बन जाए। क्योंकि परमेश्वर हमें क्या कहता है? तुम ना ही सिर्फ शिक्षक हो, ना ही सिर्फ तुम राजदूत हो, ना ही सिर्फ तुम दूत हो, साथ में तुम सेवक हो, साथ में तुम दास हो। सो व्हाट इज दिस लीडरशिप? ये जो लीडरशिप है, यानी कि ये जो अगुवे जो हम बनते हैं, ये है सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडर बनना। सर्वेंट लीडर बनना, हम हर समय ये पूछे, हाउ कैन आई सर्व यू? यानी कि मैं आपकी सेवा किस प्रकार से कर सकता हूं, मैं आपकी सेवा किस प्रकार से कर सकता हूं। क्योंकि जब हम ये कर रहे होते हैं, तब हम भी अपनी अधीनता परमेश्वर की ओर दिखा रहे होते हैं। बहुत ही सुंदर तालमेल है ये। हाँ, हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं, हमें ये चीज कहना आना चाहिए। जैसे कि आप हमारे अधीन बनना चाहते हैं, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। ठंडी सांस लेकर करना मतलब, मैंने इसे एक बार क्लास में पूछा था कि ये ठंडी सांस लेकर करना मतलब इसका क्या तात्पर्य होता है? कोई बताना चाहेगा? जोर से कहे ताकि कैमरा भी कैप्चर करे। मैंने इस बात को समझाया था, ठंडी सांस लेकर ना करे। ये किसी प्रकार से पॉजिटिव नहीं है, मतलब सकारात्मक रीति से इसे नहीं कहा जा रहा है कि आप ठंडी सांस लेकर करें, कहा जा रहा है कि ठंडी सांस ना ले। तो पास्टर कुमार कुछ कह रहे थे, सर बोलिए। आलस के साथ ना करें। ओके, और कोई कुछ कहना चाहेगा? विजय, मीरा, आपको याद है? दुखी होकर निराशा के साथ ना करें। एग्जैक्टली। जब हम जो दुखी होगा, निराश होगा, वो तो आलस होगा ही। जब हम इसके मूल लिपि को देखते हैं, मूल लिपि में हम उस शब्द का जो मतलब पाते हैं, हालांकि हिंदी में लिखाया गया है कि ठंडी सांस लेकर ना करना, पर हम में से जो लोग जो मूल लिपि को पढ़ने का हमारे पास सौभाग्य है, हमने ये देखा है कि वहां पर जो शब्द है, उस शब्द का अर्थ होता है, उसे किसी दुख के साथ नहीं करो, उसे किसी पीड़ा के साथ मत करो, है ना। कि देखिए उन शब्दों को जब आप वहां बैठाते हैं तो उसका अर्थ तुरंत निकल भी आता है। तुम इसे दुख के साथ या किसी पीड़ा के साथ मत करो, क्योंकि वैसा करना कोई लाभ की बात नहीं। क्योंकि अगर हम आलस के द्वारा काम भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं फिर भी, तो कम से कम थोड़ी सी राहत है कि तो आलस तो है पर काम कर रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें आलस दिखाना चाहिए किसी प्रकार से, हमें सक्रिय बने रहना है निरंतर। मैं किसी भाई ने मुझे पूछा कि हमारे डिनोमिनेशन में सेवानिवृत्त कब होते हैं। मैं मजाक में ये बात कह रहा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि हमारे डिनोमिनेशन में, हमारे समुदाय में लोग कब सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि कब रिटायरमेंट पाते हैं। मैंने बोला कभी मैंने पता करने की कोशिश नहीं की। फिर मैंने कहा भाई क्यों, मालूम है आपको? बोले बोलिए। बोले कभी रिटायर होना ही नहीं, अगर रिटायर हो भी जाए तब भी काम करते ही रहना है। और हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। मुझे तो जलन होती है मेरे बड़े पापा से, 90 साल की उम्र में भी बारनबस कुमार, अच्छे नामों को तो लेना ही चाहिए। बारनबस कुमार जी के विषय में मैंने सुना है कि अभी भी वो यात्रा करते हैं। 90 साल की उम्र में उनको क्या चाहिए बताइए? क्या ऐसा हो सकता है कि 90 साल की उम्र में वो कोई अपने लिए नाम कमाने जा रहे हैं? वो पहले से ही बहुत नाम कमाए रखे। छत्तीसगढ़ में मैं जहाँ पे भी जाता हूँ और मैं कहता हूँ जगदीशपुर, और जगदीशपुर का दामाद, और फिर बोलते हैं कि कौन जगदीशपुर का कौन, फिर मैं कहता हूँ बीजे कुमार जी, सादिक कुमार जी, एसजे कुमार जी। अरे बीजे कुमार जी तो हमारे प्रिंसिपल थे, सब जानते हैं। तो उन्हें नाम कमाने की कोई आवश्यकता नहीं कि वो 90 साल की उम्र में इस तरह का काम करके वो नाम कमा रहे। ये उनकी खुद की इच्छा है। अगर मैं उतने सालों तक जीवित रहा, परमेश्वर की अगर इच्छा रही, मैं भी वैसे ही रहना चाहूंगा, और हम सबों को भी वैसे रहना, चाहे रिटायरमेंट हो या ना, है ना। परमेश्वर का कार्य है, इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं, सबसे अच्छी बात है। तो मेरे प्रियो,
चेलापन या चेला बनाना एक आवश्यक भाग है। ये अनुशासन का एक अनिवार्य अंग है। इसमें क्या सम्मिलित है? क्यों ये अनिवार्य अंग है? इसलिए क्योंकि जब हम किसी को चेला बना रहे होते हैं, हम उनके पापों को उनसे दूर करने की प्रयास कर रहे होते हैं। हम उनके जीवन में सुधार लाने की प्रयास कर रहे होते हैं। हम विश्वासी को धर्म के मार्ग में चला रहे होते हैं। हम उनको एक दिशा प्रदान कर रहे होते हैं। आपको भजन 23 तो कंठस्थ याद होगा, उसमें लिखा हुआ है कि नहीं? वो मुझे धर्म के मार्ग में लेते हुए चलता है। राइचस जो शब्द है, मेरे प्रियो, भजन 23 में उस उत्तम और महान चरवाहे के विषय में कहा जा रहा है, जो कि और नहीं, वो परमेश्वर यीशु मसीह है। और उनके विषय में लिखा हुआ है कि वो धर्म के मार्ग में हमें चलाता है। अर्थात उसके बाद यह भी लिखा है कि वो अपने नाम के निमित्त हमें चलाता है। कभी आपने इस बात को सोचने का प्रयास किया है कि नाम के निमित्त चलने का क्या तात्पर्य है? चलिए, क्योंकि समय की कमी है, मैं आपको सीधे उस पॉइंट पर ले जाऊं। नाम के निमित्त चलाना अर्थात उद्देश्य के निमित्त चलाना होता है। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए, कलीसिया के लिए। तो जब हमारा महान चरवाहा, उत्तम चरवाहा धर्म के मार्ग पर अपने भेड़ों को चलाता है, साथ ही साथ अपने नाम के निमित्त चलाता है, तो हम जो चरवाहे हैं, जो इस महान और उत्तम चरवाहे के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं, हमारी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि परमेश्वर के भेड़ों को हम धर्म के मार्ग पर चलाएं और उस उद्देश्य पर उन्हें बनाए रखें। उस दिशा को हम प्रदान करते रहें, जिस दिशा के अनुसार चलने से उन्हें यीशु मसीह की प्राप्ति होगी। तो ये किस लिए डिसाइपलशिप यानी कि चेला बनाना इतना अनिवार्य अंग क्यों है? क्योंकि सबसे पहले ये पापों को हमसे दूर करता है, हमारे जीवन में सुधार लाता है और विश्वासियों को धर्म के मार्ग में चलाता है, जो कि उत्तम चरवाहे का कार्य है। और उस उत्तम चरवाहे के अधीन रहकर हम ये कार्य कर रहे होते हैं। तो एक चेला बनना अनुशासित होना होता है। एक चेला बनना अनुशासित होना होता है, क्योंकि अगर मैं अनुशासित नहीं हूं और उनके वचन के अधीन नहीं चल रहा हूं, तो मैं फिर चेला भी नहीं हूं। तो फिर मैं राजदूत भी नहीं हूं, ना ही मैं दूत हूं, और ना ही आप परमेश्वर के सेवक या परमेश्वर के दास या दासी है, क्योंकि आप उनके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, अगर यानी कि उनके आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट किया गया है कि परमेश्वर का वचन उसकी आज्ञा है और उसकी वो प्रकट आज्ञा है। जो भी चीज लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा की जब बात आती है, तो परमेश्वर की इच्छा दो तरीकों से समझाया जा सकता है। एक है परमेश्वर की प्रकट इच्छा, जो कि इस वचन में लिखा हुआ है। ये आपके लिए और मेरे लिए प्रकट किया गया है और आप उस पर चले। एक होता है गुप्त इच्छा। उस गुप्त इच्छा को मैं और आप नहीं जानते, परमेश्वर ने उसे गुप्त रखा है। यानी कि मेरा ही क्यों, उदाहरण के तौर पर टीचिंग एल्डर के लिए मेरा चुनाव या तो परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन में क्यों है, मुझे नहीं पता। या परमेश्वर ने आप ही को क्यों उद्धार दिया, आपके भाई या बहन जो शायद आपसे भी बेहतर है ईमानदारी के क्षेत्र में, उनको क्यों नहीं दिया, हमें नहीं पता। हमारे पड़ोसी को क्यों नहीं दिया अभी तक, हमें नहीं पता। यह परमेश्वर की प्रकट इच्छा नहीं है कि हम जानें, यह गुप्त है और इस गुप्त इच्छा को मैं और आप नहीं जानते। परमेश्वर कब आएगा, कौन से तारीख को आएगा, ये सारी चीजें हमें नहीं पता। वो परमेश्वर की गुप्त इच्छा है। प्रकट इच्छा के अनुसार यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें, और आज्ञा के अनुसार चलने वाले ही चेले हैं, नहीं तो नहीं।
मेरे प्रियो, ये क्या होता है? ये कैसे, ये मतलब ये जो अनुशासन अगर देखें, ये अनुशासन कैसे चेला बनाने में कलीसिया की सहायता करता है? कोई बता सकता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। कलीसिया चेलों को या चेलों का निर्माण या तो चेले कैसे बनाता है? निर्माण मतलब तो शब्द थोड़ा गलत हो जाएगा, पर कलीसिया चेले कैसे बनाता है? कोई बता सकता है? बहुत आसान प्रश्न है, कोई कठिन नहीं। कोई कहेगा प्रचार करके। बिल्कुल सही, प्रचार करके, जिसको कहा जाता है बाय वे ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जब मैं यहां पे प्रचार कर रहा हूं तब मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि जितने चेले हैं, अच्छी बात है, पर और चेले इसमें जोड़े जाएं। सो बाय वे ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षा देकर। याद रखिए, परमेश्वर के अगुवे शिक्षक भी होते हैं, तो शिक्षक का कार्य है कि वो चेले बनाए। और वो कैसे करता है? इंस्ट्रक्शन देकर, अर्थात प्रचार करके, दिशा निर्देश प्रदान करके, उपदेश देके, संदेश देके, प्रचार प्रसार करके। ये सब अलग अलग शब्द है एक ही चीज के। आज्ञा सुनाकर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यहां पर, ये एक तरीका है। ये क्या कर रहा है? ये नए चेलों को बनाने में हमारी सहायता कर रहा है। साथ ही साथ जो चेले पहले से ही हैं, उनको हम किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं? हम जब ये शिक्षा दे रहे होते हैं, हम ना ही सिर्फ उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, पर हम उनको सुधार भी रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? चेले कैसे बनाए जा रहे हैं? चेले बनाए जा रहे हैं शिक्षा देकर, यानी कि शिक्षा के द्वारा और सुधार के द्वारा। ये दोनों चीजें एक साथ चलती रहनी चाहिए। शिक्षा, सुधारते रहो, शिक्षा देते रहो, सुधारते रहो। मैंने 2 सप्ताह पहले मैंने कहा कि जो कलीसिया अनुशासित होती है, वहां लोगों को अनुशासित करना नहीं पड़ता। या फिर इसको अगर मैं थोड़ा सा भ्रामक ना बनाऊं तो इस तरीके से कह सकता हूं कि जिस कलीसिया में अनुशासन होता है, उस कलीसिया में हमें किसी को अनुशासित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमें उन्हें प्रभु भोज से हटाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमें उन्हें हमारी मसीह सदस्यता से हटाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे अनुशासित लोग हैं। तो ये मैंने बात क्यों कहा? क्योंकि हम शिक्षा दे रहे होते हैं, बार बार कहते हैं कि पवित्रता के मार्ग पर चलिए, और साथ ही साथ हम सुधार भी रहे। अगर किसी के चलते चलते उनकी एड़ी कहीं पे मुड़ गई, यानी कि उनका पाँव कहीं ठोकर खाया और वो फिसल पड़े किसी क्षेत्र में, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य उस समय ये नहीं रहता कि इसको पकड़ो और इसकी गलतियों को निकालो। हमारा उद्देश्य क्या रहेगा उस समय? हम उस व्यक्ति को सुधारें, हम उनको मौका दें। क्योंकि बहाली यानी कि रेस्टोरेशन इज द एम। लक्ष्य क्या है? बहाल करना। लक्ष्य ये नहीं है कि हम उन्हें डांट फटकार लगाएं। लक्ष्य क्या है? कि हम उन्हें वापस लौटा लाए परमेश्वर में। दैट्स द एम। तो मेरे प्रियो, ये बहुत ही इसलिए अनिवार्य अंग है। अब अनुशासन के 2 प्रकार हैं। अनुशासन के 2 प्रकार है, और ये जो 2 प्रकार है मेरे प्रियो, ये 2 शब्द बहुत ही एकेडमिक है, अर्थात शैक्षणिक है। इसे आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, पर कम से कम आपके दिमाग में ये विचार जरूर हर समय बना रहे। एक है फॉर्मेटिव डिसिप्लिन, यानी कि रूपात्मक अनुशासन। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई बाइबल कॉलेज चल रहा है क्या? इतने टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं कहा कि अगर आप शब्दों को याद नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर यह शिक्षा जरूर है बाइबल में। इस शिक्षा को, इस विचार को धर्मशास्त्रियों ने, थियोलॉजियंस ने 1-2 शब्द दे दिए नाम के रूप से, ताकि वो नाम लेकर कम से कम समझ सके कि किस बात की चर्चा हो रही है। तो फॉर्मेटिव डिसिप्लिन यानी कि रूपात्मक अनुशासन। रूपात्मक अनुशासन में क्या शामिल है? शिक्षा
और निर्देश, शिक्षा और निर्देश। आप में से जितने लोग थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझते हैं, शब्द फॉर्मेटिव मतलब किसी चीज को बनाना, किसी चीज को फॉर्म करना, किसी चीज को बनाना होता है फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव में क्या होता है, हम शिक्षा दे रहे हैं, हम दिशा निर्देश दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे हो ये रहा है कि जो बिलीवर्स है, यानी कि जो विश्वासी है, वो एक प्रकार से डील डॉल में बढ़ते जा रहे हैं, वे हुष्ट पुष्ट हो रहे हैं आत्मिक रीति से। इसका सीधा सीधा संबंध किसके साथ है, जब विश्वासी कलीसिया के जो सदस्य है, जब वे डील डॉल में हुष्ट पुष्ट होते हैं, वे ऐसे लोग बन जाते हैं, जब कोई गलत शिक्षा का लहर कलीसिया में प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो ये हुष्ट पुष्ट सदस्य अपने जगह से हिलता नहीं, क्योंकि उसके पास वचन का भार है, उसको शिक्षा दिया गया है, उसे दिशा निर्देश प्रदान किया है, तो वो अपनी जगह पे अटल रहता है। विधर्म आएंगे, गलत शिक्षाएं आएंगी, पर उनके पांव डगमगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो जड़ है या तो उनकी जो नींव है वो बालू में नहीं बना है, उनका नींव पत्थर पर है, जो कि कभी डिगेगा नहीं, जो कभी टलेगा नहीं। तो ये फॉर्मेटिव है। हम दिशा और शिक्षा प्रदान करके विश्वासियों को हुष्ट पुष्ट बना रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि भले ये फॉर्मेटिव डिसिप्लिन यानी कि रूपात्मक अनुशासन, भले ही बाइबल में इन शब्दों का कहीं पे उल्लेख नहीं है, पर यह शिक्षा जरूर है, यह विचार जरूर है। उसके बाद जो शब्द आता है, जो दूसरा तरीका है, वो है करेक्टिव डिसिप्लिन। पहले था फॉर्मेटिव डिसिप्लिन, अभी है करेक्टिव डिसिप्लिन, जिसका हिंदी अर्थ होता है सुधारात्मक अनुशासन। करेक्टिव, आप समझ ही सकते हैं शब्द करेक्टिव मतलब किसी चीज को करेक्ट करना, किसी चीज को सुधारना। यह कैसे होगा? जितना हम पाप का आमना सामना करेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी पाप से सार्वजनिक तौर से जूझ रहा है, अगर वो व्यक्तिगत रीति से जूझ रहा है हमें नहीं पता होगा, पर सार्वजनिक तौर से जब वो जूझ रहा होता है और वो किसी ना किसी प्रकार से कलीसिया के अनुशासन व्यवस्था को बिगाड़ रहा होता है, तब कलीसिया के जो अगुवे हैं उस पाप का सामना करते हैं, उसे बताते हैं कि ये उनके पांव को फिसलने पे मजबूर कर रहा है, ये पाप। इसलिए हम उसके जीवन में सुधार लाने की हम प्रयास करते हैं। बोलते हैं कि ऐसा मत कीजिए, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। क्यों कर रहे हैं हम? क्यों हम उसे कन्फ्रंट कर रहे हैं, अर्थात उसका आमना सामना क्यों कर रहे हैं? क्यों हम सुधार रहे हैं? सिर्फ एक उद्देश्य से, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा, ताकि हम उसे रिस्टोर कर सके, ताकि हम उसको वापस ले आए परमेश्वर की संगति में। याद रखिए, पाप क्या करता है? पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, और हमारी इच्छा यह है कि हम खमीर को, इच्छा नहीं, ये हमारे लिए आज्ञा है, खमीर को निकालें, ताकि ना सिर्फ उस व्यक्ति के खमीर को निकालने से उसको लाभ मिलेगा, और जब वो खमीर हट जाएगा तो वो परमेश्वर के निकट जा सकेगा और अपनी पापों की क्षमा मांग सकेगा। ये तो हो ही रहा है, पर साथ ही साथ हम आटे को भी दूषित होने नहीं दे रहे हैं। ये कलीसिया के अनुशासन को बनाने में हमारी सहायता करेगा। तो करेक्टिव डिसिप्लिन क्या करेगा? करेक्टिव डिसिप्लिन ना ही सिर्फ पाप का सामना करेगा, साथ ही साथ पाप से ग्रसित व्यक्ति को सुधारेगा, ताकि हम उसे परमेश्वर के पास लेके आ सके। तो कितने प्रकार के डिसिप्लिन हैं? 2 प्रकार के। फॉर्मेटिव डिसिप्लिन, जिसमें हम शब्द याद रखें, हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, और एक है करेक्टिव डिसिप्लिन, अर्थात जहां पे हम लोगों को सुधार रहे हैं। तो रूपात्मक और सुधारात्मक अनुशासन दोनों साथ साथ
कार्य करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैं आऊंगा और आज मैं फॉर्मेटिव डिसिप्लिन के अनुसार प्रचार करूंगा, ऐसा नहीं होगा। कभी मैं ये भी नहीं बोला कि आज का दिन करेक्टिव डिसिप्लिन का दिन है, इसलिए मैं करेक्टिव डिसिप्लिन या तो सुधारात्मक, ये दोनों एक साथ चलते हैं, शिक्षा और सुधार, शिक्षा सुधार। और ये दोनों चीजें जब एक साथ चलती है, ये दोनों चीजें जब एक साथ चलती है, तब होता यह है मेरे प्रियो कि एक सच्चा चेला बनकर तैयार होता है। एक सच्चा चेला बनकर तैयार होता है, शिक्षा और सुधार दोनों एक साथ। मेरा समय समाप्त हो रहा है और 7 मिनट मैं आपका लूंगा, 7 मिनट के बाद मेरा समय समाप्त हो जाता है। तो मैंने आपके समक्ष जिन बातों को रखा है उसको थोड़ा सा मैं एकदम एक एक लाइन में दोहरा दूं। मैंने कहा कि कलीसियाई अनुशासन की परिभाषा क्या है। कलीसियाई अनुशासन की परिभाषा है, सीधे शब्दों में हम चेले बना रहे हैं। अगर आपको और समझ में नहीं आ रहा है कि कलीसियाई अनुशासन क्या है, हम सिर्फ चेले बना रहे हैं। चेला बनाना ये पाप को सुधारता है, यानी कि पाप को दूर करता है, विश्वासियों को धर्म के मार्ग में चलाता है, उन्हें दिशा निर्देश प्रदान करता है। हम चेले बनाने के बिजनेस में हैं, हम अनुशासित करने के बिजनेस में हैं। हम शिक्षा के द्वारा अनुशासित करते हैं, सुधारने के द्वारा अनुशासित करते हैं। फॉर्मेटिव और करेक्टिव डिसिप्लिन। तीसरी बात जिसे बोलकर आज मैं इसे विराम देना चाहूंगा वो है इसकी औपचारिक परिभाषा। औपचारिक परिभाषा यानी कि जिसको कहा जा सकता है फॉर्मल डेफिनेशन, औपचारिक परिभाषा। ये औपचारिक परिभाषा क्या है मेरे प्रियो, इसको सुन लेंगे। इसको फिर से हम भले ये चीजें, ये जो शब्द बता रहा हूं, औपचारिक परिभाषा, फॉर्मल डेफिनेशन, ये सब वर्ड नहीं है बाइबल में, पर विचार जरूर है। कलीसियाई अनुशासन किस प्रकार से लागू किया जाता है। सबसे पहली बात, जब हम किसी को अनुशासित कर रहे होते हैं, मैंने आपको पिछले सप्ताह मत्ती 18 का 15 पद से लेकर 20 पद तक पढ़ाकर मैंने कहा कि सबसे पहले अगर कोई जैसे हमें नाराज करता है या कलीसिया के विरुद्ध पाप कर रहा होता है या किसी व्यक्ति के विरुद्ध पाप कर रहा होता है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ जाके पहले बातचीत करे, कोशिश करे कि उसी स्तर में बात क्या हो जाए, सुलझ जाए। अब सुलझने का अर्थ मेरे प्रियो ये नहीं है कि ठीक है यार देख लेना है यार, ठीक है यार मैं देख लूंगा, ये नहीं है। हमें जो सिखाया गया है ट्रेनिंग के दौरान और जो मैंने खुद अपने अगुवों के नीचे रहकर मैंने जो सीखा है, जब कोई किसी को नाराज करता है, पाप के द्वारा दुखी करता है, तब जो रिकंसिलिएशन का जो प्रोसेस है, अर्थात मेल मिलाप की जो प्रक्रिया है इन दो लोगों के बीच में, उसमें बकायदा जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के विरुद्ध पाप करता है या अपराध करता है, वो बकायदा इन शब्दों के द्वारा माफी मांगता है, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हम ना ही सिर्फ परमेश्वर से क्षमा मांगे, वरन हम अपने इर्द गिर्द चारों ओर जो जिन लोगों से हम क्या करें, हम जो घिरे हुए हैं, हम उनके साथ एक पीसफुल लाइफ जिए, यानी कि एक शांति प्रिय जीवन हम जिए। और उनमें उन परिस्थितियों में जब हम चाहते हैं कि हम उनके साथ एक शांतिपूर्वक जीवन जिए, उन परिस्थितियों में हमें एक दूसरे से क्षमा मांगना आना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आने के बाद, पहले भी छत्तीसगढ़ में आया हूं, 2009 में भी मैंने कोशिश किया कि मैं यहां आऊं, यहां पे कलीसियाई सेवकाई में भागी बनूं, पर परमेश्वर ने ऐसा चाहा कि नहीं, मैं 2021 में आऊं। 2021 में आने के बाद मैंने एक चीज देखा है यहां पर, और ये हमारी कलीसिया का भी एक बहुत बड़ा रोग है, बीमारी है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं किसी को नाराज करता हूं, तो नाराज करने के बाद उस व्यक्ति से कभी क्षमा नहीं मांगता, मैं किसी और से बात करता हूं और बात करके उसको कहता हूं कि मेरी ओर से भैया बोल देना, मैं क्षमा चाहता हूं। यह गलत प्रक्रिया है।
ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपने कभी क्षमा मांगा ही नहीं, क्योंकि आप अगर उस व्यक्ति के समक्ष जाकर क्षमा मांगते तो आप उस समय नम्र होते हैं और नम्र होकर उनसे क्षमा मांगते हैं। पर वो नम्रता दिखाने के लिए आपके पास नम्रता नहीं, हम घमंड से चूर है, इसलिए हम कह देते हैं कि तुम देख लेना, तुम बोल देना। और आपको यह बताना चाहूंगा कि ऐसे क्षेत्र में अगर मैंने किसी भाई को नाराज किया है, मैंने उसके विरुद्ध पाप किया है, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है कि किसी और के मुख से सुनकर मुझे क्षमा करे। बाइबल भी इस चीज की आपको क्या करता है, अनुमति देता है कि आप चाहे तो फॉरगिव करें, चाहे तो ना करें। क्योंकि ऐसे क्षेत्र में जहां किसी और के जरिए आप जा रहे हैं, वो क्षमा है ही नहीं, या तो फिर वो नम्रता है ही नहीं। तो मेरे प्रियो, अगर कलीसिया में कभी भी ऐसा हुआ जब मुझे इस प्रकार की परिस्थिति दिखाई देगी, मैं आपको सीधे तौर पर कहने वाला हूं, आप मेरे पास नहीं आएंगे इस विषय को बताने। आपने परमेश्वर के वचन की आज्ञा को तोड़ा है। आपको सबसे पहले अपने उस भाई से जाकर मिलकर उसके साथ ये मामला सुलझाना था। पहले आपको क्षमा मांगना था या तो उसको मांगना था। आप मेरे पास लाए, मतलब आपने एक स्तर पर ऊंचा ऐसा छलांग लगाकर आपने क्या किया, एक स्तर को अनदेखा कर दिया। कलीसिया अनुशासन का अर्थ या तो उसकी प्रक्रिया यह है कि हम कलीसिया की सदस्यता से लोगों को ऐसे समूह में हटा दें जब हमें लगता है कि ये व्यक्ति कलीसिया के सदस्य बने रहने से मसीह के देह की उससे बदनामी होगी। मसीह के देह की बदनामी होगी। हम ऐसे समयों पर क्या ना करें, हम जब कह रहे हैं कि सदस्यता से हम हटा रहे हैं, हम सदस्यता से इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हम क्रोधित हैं। हम सदस्यता से इसलिए हटाते हैं जब हमें लगता है कि इससे मसीह के देह को नुकसान पहुंचेगा, तो हम उन्हें कहते हैं ये चीज। हम सदस्यता से हटा रहे हैं पर अपने संगति से नहीं हटा रहे हैं। ये पहला स्तर है। हम उन्हें सदस्यता से हटा रहे हैं पर उन्हें हम अपने संगति से नहीं हटा रहे। हम ये कहेंगे कि आप फुल मेंबर या अडेरेंट मेंबर, आपको याद होगा मैंने ये शब्द सारे बताए हैं, आप कम्युनिकेंट मेंबर या अडेरेंट मेंबर से आपको हटाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप अगली बार से रविवार से मत आइए। इसका मतलब ये है कि मैं उन्हें ये बता रहा हूं कि मैं आपके विश्वास की पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं, आपके विश्वास की मैं पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं या लोकल सेशन या चर्च कमेटी मिलकर, यहां पे इस केस में तो लोकल सेशन करेगा, लोकल सेशन बोलेगा कि हम आपको सदस्यता से हटा रहे हैं। इसलिए नहीं कि हम क्रोधित हैं, इसलिए क्योंकि आपके विश्वास की पुष्टि नहीं की जा सकती। रूलिंग एल्डर और टीचिंग एल्डर मिलकर इस चीज को सुनिश्चित करते हैं। और दूसरी चीज जो हम करते हैं वो ये है कि सदस्यता से हटाने से पहले हम ये भी शायद बोल सकते हैं कि हम आपको प्रभु भोज में शामिल नहीं होने देंगे। क्यों नहीं? क्योंकि फिर से वही बात, क्योंकि हम आपके विश्वास की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। आपने एक ऐसा आचरण दिखाया है कलीसिया में जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्वाभाविक क्रिश्चियन यानी कि मसीही व्यक्ति का आचरण नहीं है। पर इन दोनों चीजों को सुनिश्चित करने से पहले हमें कई और चीजें करनी पड़ती है, जिसका आज समय नहीं होगा, आज समय समाप्त होता है। फॉर्मल डेफिनेशन में हमने देखा कलीसिया अनुशासन किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। या तो हम सदस्यता से उन्हें हटाते हैं, यानी कि उन्हें हम कह रहे हैं कि तुम्हारे विश्वास की पुष्टि हम नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर हम प्रभु के मेज में उन्हें शामिल नहीं होने देते, अर्थात हम कह रहे हैं कि तुम्हारा आचरण ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे विश्वास की पुष्टि कर पा रहे हैं। और इस चीज का
अधिकार हमारे पास है। मैंने आपको थोड़े दिन में पहले बताया था, जब मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय को हमने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि कुंजी हमारे हाथ में है। ये हमारे हाथ में कहने का मतलब, इसे मैं एरोगेंट रीति से नहीं कह रहा हूं, मतलब परमेश्वर ने कलीसिया या अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए इन चीजों को हमारे हाथों में सौंपा है, कि हम देखें कि हम कहीं किसी गलत व्यक्ति को, या जो व्यक्ति अच्छा था पर उसका पद भटक गया है, उसको कहीं ये तो नहीं सोचे चलता है। समथिंग कॉल्ड इन इंग्लिश, हम लोग कहते हैं इसको, अंग्रेजी में कहना स्वीपिंग अंडर द रग। स्वीपिंग अंडर द रग मतलब, ये जो मैं भी खड़ा हूं, ये मैट मतलब चटाई। अगर कहीं धूल रहता है तो मैं एक झाड़ू लेता हूं और उस धूल को ऐसे हटाकर अगर मैं मैट के नीचे कर दूं तो वो धूल दिखेगा नहीं। हमारा काम ये नहीं, हमारा काम ये नहीं कि चीजों को छुपाया जाए, हमारा काम है चीजों को सुधारा जाए। तो कलीसिया जब भी ऐसी परिस्थिति में आएगी, मैं इससे पहले से कह रहा हूं, ऐसी परिस्थितियां अतीत में आई हैं, पर किसी कारण से मैंने उन चीजों को अनदेखा कर दिया। हमारी कलीसिया में हुए हैं ऐसी चीजें, जिन चीजों को मैं, आपको लगेगा कि शायद मैंने झाड़ू मारकर उसको मैट के नीचे कर दिया है, पर मैं उस समय इसलिए डिसिप्लिन नहीं किया क्योंकि तब तक इन चीजों पर प्रचार नहीं हुआ था। पर हम करेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि हम आपसे क्रोधित हैं, इसलिए क्योंकि हमें खमीर को निकालना है, इसलिए क्योंकि हम आपके आत्मा के लिए चिंतित हैं, इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए चिंतित हैं, इसलिए क्योंकि हम चिंतित हैं अपने लिए। हमारी ये जिम्मेदारी है। हम यहीं पे से विराम देंगे मेरे प्रियो। आने वाले दिनों में और भी कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे, समझेंगे, और मेरा ये विश्वास है कि आप मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 5, पहला तीमुथियुस 3, ये सारे चीजों को आप और अच्छे से समझ पाएंगे जब ये सारे प्रचार हो गए रहेंगे। ठीक है? आप सबों को जय मसीह।